जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 3 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एंसेस्टर प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 3 अगस्त के दिन कैसी रहेगी। वेरी गुड, गणेशा आ चुके हैं आपके लिए। माय गॉड कार्ड तो भाई बड़े अनोखे निकले हैं आपके लिए। किसी ने मुझसे कहा था, लिब्रा में शायद कहा था कि आप जो हैं ओके। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 3 अगस्त के दिन। किसी ने मुझसे कहा था कि मैडम आप फैमिली लाइफ के बारे में बताया करें, तो मैं सोच रही हूँ कि ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। एंसेस्टर प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, लॉर्ड गणेशा क्यों आए हैं। पैसे को लेके दिक्कत है या आप की लाइफ में दो चॉइसेस हो सकती हैं, उनको लेके आप परेशान हैं कि किसको चूज़ किया जाए। जो ऑब्स्टिकल हैं उनको हटाया जा रहा है। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुके हैं पेज ऑफ वैंड का कार्ड, मतलब आपकी एनर्जी बहुत यंग हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आप वाकई में आपकी एज काफ़ी कम है, तभी भी आप पॉजिटिव हैं। ओह माय गॉड। देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की नज़र में आप जो हैं ये आपको बहुत पहले से जानते हैं। ओके, जब आप बिल्कुल यंग थे या जब आप बिल्कुल टीनेजर थे, क्योंकि पेज की एनर्जी में थे, जब आप इनोसेंट थे, जब आपको कुछ पता नहीं था, आपके पार्टनर आपको बच्चों जैसा समझते थे कि मतलब ये छोटे हैं, इनके पास उतनी अकल नहीं है। आपके पार्टनर अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट मानते थे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप देखने में काफ़ी कम एज के दिखते थे एंड तभी भी आप काफ़ी खूबसूरत थे। ओके, या आप लोग अभी भी काफ़ी खूबसूरत हैं, हालांकि आप देखने में काफ़ी कम एज के लगते हैं। आप जैसे दिखते हैं वैसे आप हैं नहीं, मतलब कि आप अनियन की तरह हैं। जैसे अनियन होता है, उसकी जितनी लेयर आप हटाते जाइए उतना ही ज़्यादा लेयर उसमें निकलती जाती हैं। इसी तरीके से आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप देखने में बहुत यंग, वाइब्रेंट, कलरफुल, पॉजिटिव एंड बहुत ज़्यादा चाइल्डिश एनर्जी के लगते हैं। ये आपका आउटर ये आपका आउटर मतलब कि क्या बोलना चाहिए, कोई तगड़ी हिंदी समझ में आ रही है। मतलब अगर कोई आपको बाहर से देखे तो आप इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं। ओके, लेकिन जब कोई आपको कायदे से जान लेता है, समझ लेता है, तो आप इस तरीके के हैं। हाई प्रीस्टस, बहुत इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा प्योर, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा बाई द बुक चलने वाले, कोई गलत काम ना करने वाले एंड बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल। जिस भी जगह पे हाथ डालते हैं वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आ जाती है, मतलब जैसे जहाँ पे हाथ डाला वहाँ सोना निकल आना, इस तरीके से बहुत टैलेंटेड। ओके, एंड इस वक्त आप लोग स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। यस, एंड आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। ओके, यस, तो कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको काफ़ी पहले से जानते हैं एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को लगता है कि आपके दो साइड हैं, आपकी दो पर्सनालिटी हैं। आप जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं, अंदर से मतलब बाहर से आप बहुत ज़्यादा फंकी टाइप के दिखते हैं, अंदर से आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। ओके, मतलब बिल्कुल हाई प्रीस्टस, मतलब बहुत रहस्यमयी, बहुत मिस्टीरियस। आपकी लाइफ में रियल में क्या है ये आपको देख के कोई जान ही नहीं सकता। आपके अंदर कितना दुख है, आपने क्या क्या झेला है, आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ऊपर से देख करके आपको कोई समझ ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। मतलब आपकी नज़र में आपके पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं जैसा मैंने आपके लिए बताया है, क्योंकि वाइस वर्सा भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 16, 8 एंड दिस वन इज 15। 15 का मतलब आप 6 कंसीडर कर सकते हैं एंड 16 का मतलब आप 7 कंसीडर कर सकते हैं। ओके, आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त
काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं। ओके, यस। तो इनकी लाइफ में काफ़ी फाइनेंशियल दिक्कत चल रही है, काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन चल रहे हैं, एंड ये किसी भी तरह कोशिश करके अपनी नैया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी नाव डूब ना जाए। ओके, क्योंकि इनको बिल्कुल लग रहा है जैसे अब गए तब गए, तो ये बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड पे हैं, बहुत कंफ्यूज हैं कि कैसे क्या किया जाए। तो यहाँ पे लॉर्ड गणेशा आ चुके हैं। यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपकी फैमिली लाइफ के लिए देखूँ तो मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं कि फाइनेंशियल इशू चल रहे हैं। तो यहाँ पर लॉर्ड गणेशा आ चुके हैं आपके लिए इनफाइनाइट अबंडेंस लेकर के, मतलब कि आपकी लाइफ में इतना पैसा होगा, इतनी धन संपदा होगी कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। आपके लिए कहा जा रहा है कि ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शन आर इंक्रीजिंग। आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ से सपोर्ट दिया जा रहा है, एंड आप जितना ज़्यादा ईश्वर में श्रद्धा रखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी ये जो दिक्कतें हैं ये ख़त्म होंगी। बेटर ये है कि आप लोग या तो गणेश जी की पूजा करना स्टार्ट कर दीजिए, बुधवार का व्रत रहने लगिए। वैसे मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि आप लोग रिटन फॉर्म में अपनी डिज़ायर लिख सकते हैं, जैसे कि जो भी आपको चाहिए हो ईश्वर से, जो भी मुसीबत से आप निकलना चाहते हैं, स्पेशली फाइनेंशियल दिक्कत से, उसको आप लिख सकते हैं। ओके, वो चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क करने वाली है। दूसरी चीज़, बुधवार को आप हरे मूंग का, मतलब अभी तो सावन चल रहे हैं, आप हरे मूंग जो हैं वो शिव जी पे चढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। इसके अलावा आप ग्रीन कलर का एक हैंकी अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने पॉकेट में रख सकते हैं। अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, तो भी आप ग्रीन कलर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। वैसे भी सावन चल रहे हैं तो आप कर सकते हैं ईजिली। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं आपके लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऑब्स्टिकल रिमूव होंगे। ओके, यस। तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल की वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। ये खुद अभी इस्टेब्लिश नहीं हैं, या तो इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेके काफ़ी खतरे हैं, काफ़ी दिक्कतें दिखाई पड़ रही हैं। इस वजह से ये सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे जाया जाए, क्योंकि अगर ये खुद को संभाल नहीं पाएंगे तो आपको कैसे संभालेंगे। एंड वैसे भी अगर आपके पार्टनर मेल हैं तो ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फाइनेंशियली स्ट्रांग हों। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके पार्टनर की कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की लाइफ में दो चॉइसेस थी। ओके, एंड ये चूज़ ही नहीं कर पाए, ये कंफ्यूज रहे, क्योंकि यहाँ पे सरनुअस का कार्ड आ चुका है लाइफ फोर्स। एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल प्रोवर्स आर इंक्रीज्ड। यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं उनका सैक्रल चक्रा बहुत ज़्यादा इग्नाइट हो सकता है। बहुत जल्दी ये अपोजिट जेंडर को देख के फिसल जाते हैं, इनका खुद पे कंट्रोल नहीं है। यस, ये बहुत ज़्यादा, मतलब व्हाट शुड आई से, यस, कैरेक्टर के मामले में थोड़े से वीक हो सकते हैं आपके पार्टनर, एंड इसी वजह से इनकी लाइफ में या तो चॉइसेस हमेशा रहती हैं, या ये हमेशा किसी ना किसी के चक्कर में इन्वॉल्व रहते हैं। तो वो जो एनर्जीज इनके अंदर थी वो ख़त्म हो रही हैं। ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सफाचट हो जाएंगी, लेकिन मेन चीज़ ये है कि वो सब इनके अंदर जो एक होता है, देखिए अब मैं इस एनर्जी के लिए क्या बोलूँ, बट देखिए हर चीज़ एक लिमिट में होती है ना। जैसे कि आप इंसान हैं तो आप इंसानों की तरह रहिए, आप एनिमल ना बन जाइए। तो बस वही चीज़ है, मैंने शॉर्टकट में बता दिया है, आप समझ जाइए। ओके, तो बस सीधी सी बात ये है। तो इनके अंदर इस तरह की मेंटालिटी ज़्यादा थी तो वो अब कंट्रोल में आ गई है। यहाँ पे देखिए मास्टर बुद्धा, इतने सीरियस इनके मास्टर आ चुके हैं कि अब इनके अंदर सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं। मास्टर बुद्ध का कार्ड आ गया है इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर जो है वो देख रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने, देखिए अगर आपका डिवाइन कनेक्शन मुझे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी भी हो सकती है ये, क्योंकि ये जो सरनुअस का कार्ड है ये कोई डेविल भी हो सकता है। ओके, या तो किसी ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करके इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा था, कोई ऐसा थर्ड पर्सन, क्योंकि यहाँ पे मुझे चॉइसेस दिखाई पड़ रही हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए या तो किसी ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया था कि ये ऐसे ऐसे काम करें, फिर इनकी दुनिया भर में इंसल्ट हो। दूसरी चीज़ यह है कि अगर कोई इनका पार्टनर है वो इनको लेकर के इस तरह से अट्रैक्ट करता था एंड ये फंस गए, फिसल गए। तीसरी चीज़ यह है कि इनको अट्रैक्ट करने के लिए कोई ब्लैक मैजिक किया गया था, जिससे कि आपके पार्टनर, मतलब थर्ड पार्टी को ये डाउट था कि आपके पार्टनर उनको छोड़ के ना चले जाएं, तो उन्होंने कुछ
इस तरह के रिचुअल किए हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर कंफ्यूज बने रह गए। मतलब जब जब आपके पास आने की सोचते, थर्ड पार्टी मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करके इनको रोक लेती थी। ओके, तो अब वो जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, उसको ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। मास्टर बुद्धा आपके लिए आ चुके हैं। इंक्रीज अवेयरनेस, आपकी अवेयरनेस बढ़ चुकी है। डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस, आपकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग है एंड आपका डीप कनेक्शन है मास्टर बुद्धा के साथ। ओके, यस, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल ने आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग बहुत अवेकेंड हैं। अब मास्टर बुद्धा के बारे में तो आप गौतम बुद्ध के बारे में जानते ही होंगे। हो सकता है कि आप गौतम बुद्ध के फॉलोवर हैं, तो आप जानते ही होंगे कि इन्होंने किस तरीके से, मतलब कितने इनोसेंट थे एंड सडनली इनको लाइफ का आइडिया हुआ एंड इन्होंने संन्यास ले लिया। मतलब यस, तो जो भी इन्होंने किया था, तो इस वजह से आप लोग भी बहुत ज़्यादा प्योर सोल हैं। आप लोग भी अपने फाइनेंसेस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं। तो आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपके अंदर ये एनर्जी है, आप प्योर हैं, आप पवित्र हैं, इसी वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। जबकि आपके पार्टनर हमेशा ही कई सारे चक्रों में लगे रहते हैं, जिस वजह से इनके फाइनेंसेस बिगड़ जाते हैं। ओके, तो अब ये सुधर रहे हैं। यस, यहाँ पे आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए फिर से डेविल आ गया भाई। बड़े डेविल छाए हुए हैं यहाँ पर। स्टैग, ट्रस्ट एंड थ्राइव, ये जो थर्ड पार्टी है ये बिल्कुल इनको निकलने नहीं दे रही है, किसी ना किसी तरीके से इनको फंसा फंसा के रखी है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, कोई इनका कार्मिक कनेक्शन है थर्ड पार्टी। ओके, एंड थर्ड पार्टी इनको बिल्कुल भी, कुछ लोगों के लिए आपके ऊपर भी ब्लैक मैजिक हो सकता है भाई। यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है। आपके पार्टनर को अलग नेगेटिव एनर्जीज ने रोक रखा है, चाहे वो थर्ड पार्टी का अट्रैक्शन हो, चाहे वो आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो। तो दोनों की मतलब जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनको नेगेटिव एनर्जीज विलन का काम करती हैं, वो रोकती हैं मिलने से। क्योंकि अगर आप लोग मिल जाएंगे तो इतनी पावरफुल कपल बन जाएगा कि जो लोगों का कल्याण करेगा, जो इस दुनिया में पॉजिटिविटी को फैलाने का काम करेगा। इस वजह से क्या होता है, जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, ब्लैक मैजिक की फॉर्म में, थर्ड पार्टी की फॉर्म में, एंड या कोई डाउट या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पर आपके ऊपर भी कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, ब्लैक मैजिक किसी ने किया हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर यस, तो कोई नेगेटिव वही चीज़ आई है। तो यहाँ पे ट्रस्ट एंड थ्राइव का कार्ड आया है। तो आपके पार्टनर जो हैं ट्रस्ट कर रहे हैं ईश्वर पे, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर ऐसी कंडीशन है तो इसमें, जैसे कि आपके पार्टनर आपके पास आने की सोचे तब इनके फाइनेंसेस खराब हो गए। ओके, कभी इनको थर्ड पार्टी अट्रैक्ट कर लेती है, कभी इनके अंदर उस तरह की फीलिंग इतनी इग्नाइट हो जाती हैं कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ ही नहीं पाते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से आप लोगों का यूनियन लटक रहा है। एंड ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि आप लोग मिलें। यस, आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा, आपकी लाइफ में भी बहुत नेगेटिविटी है, लेकिन आपने, यस देखिए वही चीज़ आ गई यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि दिक्कतें किसकी लाइफ में नहीं होती है, चैलेंजेस किसकी लाइफ में नहीं होते हैं। एंड अगर आप लोगों का कोई महान सोल पर्पस है, आप इस दुनिया में कुछ महान करने के लिए आए हैं, आपको इस तरह का प्योर लव चाहिए, तो चैलेंजेस और ज़्यादा तगड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके अंदर खासियत यह है कि आपकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन आपने प्योरिटी को नहीं छोड़ा। ओके, एंड यही देख करके मूव इन ए न्यू डायरेक्शन। यस, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इतने प्योर इंसान हैं कि आप किसी नए पर्सन को चूज़ कर लेंगे, क्योंकि आप इनका इतना वेट करने वाले नहीं हैं। एक तो आप इतने प्योर हार्टेड हैं, दूसरी चीज़ ये कि आपके पार्टनर इतना नेगेटिव होकर के चल रहे हैं कि आप लोगों का कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा है। तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, देखिए हाई प्रीस्ट का कार्ड आ गया है। मतलब ये कि ये भी आप ही के रास्ते पे चलने की सोच रहे हैं। ये भी यही सोच रहे हैं कि अगर मैं भी इतना ही प्योर होकर के चलूँ तभी मुझे ये सारी सक्सेस, ये सारी अबंडेंस, अपना प्यार, अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें तभी मिल पाएंगी अगर इन्होंने भी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किया एंड प्योरिटी को फॉलो किया। ओके, यस, सेलिबेसी को फॉलो किया। मे बी कुछ लोगों के लिए, अगर ये किसी के साथ मैरिड नहीं है तो, मतलब अगर ये प्योर होकर के चले तब तो आप इनको मिलेंगे, अदरवाइज आप इनको खुद छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं ही नहीं जो कहीं से भी किसी तरह की नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करें। आपने हमेशा बहुत प्योरिटी के साथ आप रहे हैं एंड उसी चीज़ को आप प्रेफर करेंगे। ओके, तो ये भी आप ही के रास्ते पे चल पड़े हैं आपको पाने के लिए। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।